नमस्कार, मैं हूं रसिका। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल चुनाव आयोग को देने के आदेश दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 15 मार्च तक आयोग पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाल दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुई सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले ये जानकारी भी देना है, लेकिन समस्या ये है कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसयूपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि बॉन्ड की खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए। हमें ये बताया गया था कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। सीजेआई ने एसबीआई से पूछा कि वह फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहा है। एफएक्यू में भी दिखाया गया है कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में है और एसबीआई को बस सीलबंद कवर खोलकर विवरण देना है। एसबीआई की तरफ से पेश हुई हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और खरीदने का और उसका विवरण भी देना होगा। इस पर सीजेआई ने पूछा कि सब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया है, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें मुकदमे की क्या बात है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। अब एसबीआई को बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनाव आयोग इस जानकारी को वेबसाइट पर देकर अपलोड करके सार्वजनिक करेगा। इसके बाद ही देश की जनता ये जान सकेगी कि कौन सी पार्टी ने किससे कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।